जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अपने बच्चों को क्या ऐसी 5 बातें बताएं कि जिससे बच्चे आपकी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास वाले, सफल मार्ग वाले, सच्ची बात बोलने वाले और अपने सपनों से लड़ने वाले, मेहनत करने वाले बन जाएं। तो आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। आपके मन में चल रहे सवाल कैसे, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये इस बात को सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा भविष्य में, हम अपने बच्चे को कौन सी ऐसा पेरेंटिंग टिप्स दें जिससे हमारा बच्चा हमारे सपने के हिसाब से चले, हमारे हिसाब से बन पाए, या उसका सपना इतना बड़ा हो कि किसी की उसको ज़रूरत ना पड़े, वो अकेले भी पूरी दुनिया पर राज कर सके, सफल हो सके, उसका नाम ऊंचा हो सके, उसके परिवार में नाम ऊंचा हो सके, उसका कुल खानदान नाम ऊंचा हो सके, अपने क्षेत्र में अपने नाम से, अपने पिता के नाम से या हमारे नाम से भी जाना जा सके, या उसके वजह से हम भी जाने जा सकें। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों के हर एक बढ़ते कदम को देखना। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको हर नया नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर लीजिए। चलिए जानते हैं इससे पहले बिना देर किए कि बच्चे को ऐसी कौन सी 5 बातें बताएं कि जिसको करने के बाद या सुनने के बाद या उस बात को समझाने के बाद बच्चा बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करना शुरू करे और आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करे। तो वीडियो में इन तक हमारे साथ बने रहिएगा जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि स्किप करके आप लोग देखते हैं तो बीच बीच से कोई बात अगर छूट जाती है तो बाद में उस पे आप लोग मैसेज करते हैं। इससे बढ़िया पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब्दुल कलाम ने कहा था, आप बड़े बड़े महान व्यक्तियों का अगर जीवन जीवनी पढ़ें या उनके कुछ काम किए गए ऐसे हैं कि जिसको पढ़ें जानें तो आपके बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए आपके पास अनेक कहानियाँ और क्षमताएं होंगी। कम समय में भी आप चाहें तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार या टिप्स दे सकते हैं। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आपकी पहली सफलता मिलती है किसी भी काम में, पहली सफलता मिलती है या आपको या आपके बच्चे को, तो आप उसके बाद रुके नहीं, अपने कर्मों को, अपनी ताकत को और बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए क्योंकि लोग अभी कहने के लिए बैठे हैं कि आपकी पहली सफलता आपकी किस्मत से मिली थी, दूसरी बार आप हार गए। इसीलिए आप कर्म का खाना शुरू करेंगे तो आजीवन खाएंगे, आपके साथ रहने वाला खाएंगे। लेकिन अगर आप भाग्य का खाना शुरू करेंगे तो सिर्फ एक बार खाएंगे। तो इसीलिए वीडियो में इन तक बने रहें ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई के सिवाय अपने घर में भी अपने संस्कारों से उनको अग्रचित कराएं, यानी सारी बातों को दिखाएं, सुनाएं, समझाएं। कहा जाता है कि अगर गलत चीज़ें हैं तो बच्चे देखकर सीख जाते हैं माँ बाप से, अगर सही है तो भी देखकर सीख जाते हैं। तो बच्चों को भी कुछ नौकरी के साथ समय दें और बच्चों को भी समझाएं, सिखाएं। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो या पिता हो या कोई अन्य रिश्ता हो, सभी लोग ये काम हर लड़की और लड़के के लिए कर सकते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का सेवा, जितना भाव आप जितने लोगों को देंगे उतने भाव में आपको पुण्य धर्म मिलेगा। अगर कोई आपकी वजह से एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो आपका जीवन भी जन्म लेना पृथ्वी पर धन्य हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को इसके साथ सही संस्कार में ढालते हैं तो निश्चित ही आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आपका धर्म बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका किया गया कर्म जो है अच्छा आम बनकर फलेगा, आपको फल मीठा खिलाएगा। तो सबसे पहला वचन है कि अपने बच्चों को आत्मविश्वासी माँ बाप घर से ही बनाते हैं। इसलिए उनको विश्वास के साथ अगर वो चलते हैं और गिर जाते हैं तो उनको कहिए कि वो खुद से उठें और चलें। वो बहादुर हैं, स्ट्रॉन्ग बॉय है, स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो चल सकता है, कर सकता है, करेगी, आई कैन, आई विल। तो इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करें ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएँ। इस तरह से उनको आत्मविश्वासी बनाएं। आत्मविश्वासी बनाने के लिए उनको अनेक कहानियाँ सुनाएं कि जिसमें कोई अपना सुरक्षा इस तरह किया, या कोई अच्छी ऐसी मोटिवेशन कहानियाँ कि जिससे बच्चा सुनकर आपकी बातों को ध्यान से सुने, समझे, आपके पास बैठे।
बैठे। दूसरा, अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि आपकी बातों को माने, आपकी बातों को समझे, आपके दुख-सुख को जाने, आपकी गरीबी को जाने, आपकी अमीरी को जाने, तो बच्चे को आप समय दें और उसको प्यार दें। जब बच्चे से प्यार आपको होगा, तो वो बच्चा ज़्यादा माँ-बाप से अटैच होता है। दुखी होने पर माँ-बाप के दुखी होता है और खुश होने पर खुश होता है। तो बच्चे को सिखाएँ कि हर मुश्किल से लड़ना जाने, आत्महिम्मती बने, कि जिससे कोई चीज़ अचानक उसके सामने अगर घटित होती है या कुछ होता है, तो छोटा हो, बड़ा हो, डरना नहीं है। तो डरे नहीं, उसको अंधेरे में भी खुद के साथ ले जाएँ और उजाले में भी ले जाएँ। कभी कहीं छोड़ के बैठने के लिए भी बोलें, जहाँ से आप दूर से भी नज़र रख पाएँ, ताकि बच्चा आपका हिम्मती बने। याद रखें कि ये 5 शब्द आत्मविश्वास, प्यार, हिम्मत, साहस और शक्ति, जिस बच्चे में ये 5 गुण होते हैं, उस बच्चे को आपको सिखाना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए समझाना नहीं पड़ता है। आपको कहना नहीं पड़ता है कि तुम बैठ के पढ़ो, ये करो, वो करो, वो बच्चा खुद से करना शुरू हो जाता है। जो बच्चा इस मेहनत में जाता है या इन शब्दों को समझ जाता है, उसके अंदर उसके ब्लड में घुलने की तरह दवाई हो जाती है, तो वो बच्चा शक्तिशाली बनता है। अपनी आने वाली क्षमताओं से, यानी जो उसको पढ़ाई में आगे लोड पड़ने वाले हैं, उससे उसकी क्षमता मजबूत होती है। इन सारी चीज़ों से उसकी एक प्रकार की इम्यूनिटी मजबूत होती है। वो सारी बाधाओं से लड़ सकता है, आपके साथ भी वो रह सकता है, आपसे दूर भी रह सकता है, आपकी बताई हुई हर बात पर काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है। क्योंकि साहसी बच्चा गिरकर उठना जानता है। मेहनती बच्चा चाहे कितना भी कठिन प्रश्न हो, कुछ न कुछ तरीके से हल करना जानता है। चाहे 50% ही पास हो। अगर उसके पास क्षमता है, निडरता है, तो एग्ज़ाम में सकुशल अच्छे से इंटरव्यू दे सकता है बिना पढ़े-लिखे। चौथा लक्षण ये है कि अगर बच्चा आपकी बातों को समझता है, आपके प्यार को समझता है, आपके दुःख और गरीबी को समझता है, तो कम समय में कम किसी अच्छे स्कूल की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को, सिर्फ़ अच्छा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। पढ़ाई हर जगह होती है, नहीं होती है, लेकिन पढ़ने वाला हर जगह पढ़ लेता है और नहीं पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ पाता है। सारी सुविधाओं में रहकर भी कितने लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और जितने लोग इतिहास रचे हैं, वो सब असुविधाएँ वाले ही होते हैं। जो लोग आगे बेंच पर बैठे हैं, वो झंडा नहीं लहरा पाए कभी, लेकिन पीछे बेंच पर बैठकर भी व्यक्ति झंडा लहरा सकता है। तो कहा नहीं जा सकता कि इसका भाग्य कहाँ से किस्मत साथ देती है और उसकी मेहनत साथ देती है, लेकिन सब में बड़ा कर्म, तकदीर और लकीर से बड़ा मेहनत होता है। अगर मेहनत में 100% कोई देना जानता है, तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों को ये 5 शब्दों का उदाहरण देकर समझाएँ, हर बात पर उसको निडर बनाने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में आपके ऊपर भी मुसीबत आने वाली है, तो बच्चा बात करके, समझकर, आपके दुःख तकलीफ़ों को समझकर आपके साथ आसानी से रह सके। दूर भी रहे तो महसूस करके आपकी तकलीफ़ों को अपनी पढ़ाई में, अपने किए गए काम में इतना मेहनत कर दे कि उसको फालतू का समय बिल्कुल ना मिले। कहा जाता है कि जब तकदीर अगर साथ देती है, तो उसके साथ आपका कर्म भी उतना ही मिलता है, और जो बहुत बुरे वक़्त से गुज़रता है, वही अच्छे वक़्त का हकदार होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाला हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, हर हर महादेव।